ज्ञान है, ये हम मानते हुए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सभी वेरिएंसेस के स्टडी मटेरियल चाहे वो इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल सब सॉल्व करेंगे, लेकिन करेंगे थोड़ा स्पीड में। एक पीडीएफ बना लो मैं आगे सिर्फ स्टडी मटेरियल सॉल्यूशन का ही। देखिए जो छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे वो हम बुक में ही सॉल्व कर देंगे इधर ही। अरे कहाँ गया, कितने वेरिएंसेस पढ़े हैं हमने? 3। पहला मटेरियल, दूसरा लेबर और ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन। कौन से पेज नंबर पे इलस्ट्रेशन किसी ने देखी हुई है क्या? 13.17 पे, बहुत बढ़िया। यहाँ से इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट स्टार्ट है क्वेश्चन में। अब जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब देखो मटेरियल का भी हो सकता है, लेबर का भी और ओवरहेड्स का भी। अब असली में कैलकुलेशन पार्ट सही में पता चलेगा कि आपको समझ आया है नहीं। वरना पहले क्या होता है, मटेरियल पढ़ा हमने तो मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, लेबर पढ़ा तो लेबर के कर दिए, ओवरहेड पढ़ा तो ओवरहेड। आपके एग्जाम में आपको पता थोड़ी ना कौन से वेरिएंस से क्वेश्चन आ रहा है, और मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल फिगर्स प्रोडक्ट जेड के लिए इस तरीके से दिए हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल फिगर्स ऐसे लिखा हुआ है या स्टैंडर्ड एंड लिखा हुआ है? एंड लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड ये रहा, एक्चुअल ये रहा। मटेरियल की क्वांटिटी 50 है और एक्चुअल में लगी 45। ये इनपुट है या आउटपुट है? नालायक, क्या लिखा हुआ है? मटेरियल। और मटेरियल क्या है? इनपुट या आउटपुट? इनपुट दिया। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से लगने चाहिए थे 50 यूनिट्स और लग गए कितने? 45 यूनिट्स। और स्टैंडर्ड के हिसाब से रेट जाना चाहिए था 1 रुपए और लग गए कितने? अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने एक एसक्यूएओ पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? एसक्यूएओ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है? एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। इस क्वेश्चन में नहीं पता आउटपुट के बारे में, तो अजम्पशन क्या होगी? एक्चुअल आउटपुट एंड बजटेड आउटपुट सेम होगी, या और बजटेड इनपुट जो है यही मेरा क्या होगा? एसक्यूएओ। और ये एक ही लेवल पे गिवन है। क्या ये बात समझ में? अदरवाइज एग्जाम में क्या होता है, जो इजी क्वेश्चन होता है उसे ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है और सॉल्व नहीं होगा। क्या ये बात समझ में? तो अब मुझे बताइए उन्होंने क्या बोला, मटेरियल का कौन सा वेरिएंस निकाले? वेरिएंसेस निकालने हैं, वेरिएंस निकालना है? वेरिएंसेस। तो इसका मतलब इसमें कितने बनेंगे? 3 या 4? 3 बनेंगे। पहले का नाम बताओ। इलस्ट्रेशन कौन सी है? इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। फटाफट से बना देंगे इसको। पहले वाले का नाम क्या था? M1। कितने बनेंगे टोटल? 3। M1, M2 और M3, जिसमें पहला हम बनाते थे इसके अंदर SR इंटू, वेरी गुड। रेट आर किस में होता था? लेबर में। तो एस पी इंटू एस क्यू ए ओ, और इधर एस पी इंटू ए क्यू या आर एस क्यू? आर एस क्यू क्यों नहीं लिख रहे हैं? एक से ज्यादा टाइप के मटेरियल नहीं है इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं ए क्यू, और उसके बाद ए पी इंटू ए क्यू। अब जरा फटाफट से क्वेश्चन में देखिए, ए ये वो तुम 2 टेस्ट दोगे। एसपी, एसपी में आ गए हम। स्टैंडर्ड प्राइस कितना? 1 रुपए। और एक्चुअल प्राइस कितना? इस क्वेश्चन में मुझे देख के बताइए आपको रेट वेरिएंस के बारे में क्या लग रहा है, फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा? रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस। इसमें रेट नहीं होता नालायक को, क्या होता है? प्राइस वेरिएंस। तो इसमें हमने लिखा फटाफट से, स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपए है, स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपए है और एक्चुअल प्राइस है 0.8। फिर क्वेश्चन ने बोला एक्चुअल क्वांटिटी कितनी केजी है? 45 केजी है। यूनिट्स है? यूनिट्स है। तो जो क्वेश्चन बोलेगा हम वही लिखेंगे, 45 यूनिट्स, और इधर 45 यूनिट्स, और इधर यूनिट्स तो लिखे ही नहीं, 45 और 50। एक नॉर्मल क्वेश्चन से इस तरीके से अलग है क्योंकि क्वेश्चन में ना तो एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल गिवन है ना बजटेड गिवन है, तो मुझे मानना पड़ेगा कि वो सेम है और ये क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना है। बताइए फटाफट से अमाउंट। ये तो आ गई 50 रुपए ही आ गई, ये 45 ही आ गई है, और ये आ गई है 36, जिसमें जो फर्स्ट से लेके लास्ट वेरिएंस निकलता है वो कौन सा वेरिएंस होता है? तो ये है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फटाफट से बताएं। ₹14। फेवरेबल या एडवर्स? ये हमें पहले ही पता था फेवरेबल होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं इसका बाइफर्केशन। ये फेवरेबल इसलिए हुआ क्योंकि यहां से यहां तक क्या होता था? एफिशिएंसी या यूसेज? तो यहां पर होता था यूसेज वेरिएंस, और यूसेज वेरिएंस है कितना? ₹5। फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल का मतलब क्या है? मैंने सोचा था 50 रुपए का खर्चा होगा और हुआ कितने का? 45 का। फिर दूसरा जो हमें पता चला वो कितने का डिफरेंस है? प्राइस वेरिएंस। तो इसे कौन सा वेरिएंस है? प्राइस वेरिएंस। कैसा है?
फेवरेबल या एडर्स? फेवरेबल। ये रीजन समझ आता है, और ऐसे के पता नहीं कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर फटाफट से एक बार इनका आंसर मैच कर लीजिए और फिर हम चले। 14 है फेवरेबल, बस बात खत्म। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2, एनएक्सी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या है देखिए, स्टैंडर्ड दिया हुआ है मुझे, मटेरियल फॉर 70 केजी फिनिश गुड्स कितना है? 100। ठीक है, आगे प्राइस ऑफ मटेरियल कितना है? 1। आउटपुट गिवन है क्वेश्चन में, मटेरियल यूज्ड गिवन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल गिवन है। सुनो जरा ध्यान से, मटेरियल यूज्ड गिवन है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल गिवन है। इन दोनों में से मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिएगी? मटेरियल यूज की इंफॉर्मेशन हमें चाहिएगी, और हम करते हैं फटाफट से। इसमें भी कितने कॉलम्स बनेंगे जरा जल्दी से बताओ? 3 कॉलम्स बनेंगे। 3 कॉलम्स बनेंगे, लेकिन क्या क्वेश्चन का पैटर्न अलग है इसका इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट से? ठीक है, पढ़िए फटाफट से। पहला हमने लिखा M1, M2 और M3, सेम चीजें लिखेंगे। पहले मुझे चाहिए स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस? प्राइस। क्या है स्टैंडर्ड प्राइस? तो हमने लिखा यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस इंटू SQAO, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, और एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। बताइए फटाफट से स्टैंडर्ड प्राइस कितना? 1 रुपए। उसके बाद यहाँ पर भी हमने 1 रुपए डाला। फिर उसने कहा कि क्वेश्चन में 2,80,000 का मटेरियल यूज हो गया और उसका खर्चा ये आया, तो क्या प्राइस बता सकते हैं आप मुझे? हाँ, डायरेक्ट लिख सकते हैं, थोड़ा एनालाइज करेंगे ना तो पता चलेगा। 0.9, सभी का यही आ रहा है 0.9। और क्वेश्चन ने क्या कहा, मेरी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी? जल्दी से बताओ। मटेरियल यूज्ड कितना है मेरा? 2,80,000। तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा 2,80,000 kg। अब परेशानी आएगी क्या निकालने में, बताओ? SQAO फॉर्मूला बता सकते हो? SQAO का फॉर्मूला बताइए। ये है मेरा वर्किंग नोट। क्या था फॉर्मूला? एक्चुअल आउटपुट। क्या ये हर जगह काम आता है? ये वाले फॉर्मूले से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, चाहे उसमें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी है। बजटेड इनपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। अब क्वेश्चन में ढूंढिए एक्चुअल आउटपुट। और किलो कोल्ड ड्रिंक नालायक, कोल्ड कॉफी मारो पकड़ के। आउटपुट कितना? 2,10,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2,10,000। बजटेड इनपुट कितना था? 100 kg लगाएंगे और कितने का आउटपुट निकल जाएगा? 70। तो इनपुट में जाएगा 100 और आउटपुट में जाएगा कितना? आउटपुट भी केजी में है। ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं ऐसे। कितना आ गया? 3 लाख रुपीज। ये आ गया मेरे पास। मैंने सोचा था खर्चा होगा 3 लाख। ठीक है, मैंने सोचा था होगा या होना चाहिए था? एक्चुअल आउटपुट के लिए होना चाहिए था, जितनी एक्चुअल आउटपुट आपकी बनी है। उसके बाद ये अमाउंट आ गई 2,80,000 और ये 252 या 6 252। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था। अब आ जाते हैं हम फटाफट से इधर। सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस बताओ। फेवरेबल आया है, तो कॉस्ट वेरिएंस आया है 48,000 का फेवरेबल। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन यूसेज की वजह से कितना आया? 20,000 फेवरेबल यूसेज, 20,000 फेवरेबल। प्राइस वेरिएंस आया है 28,000। देखो प्राइस का तो मुझे पहले से पता था, प्राइस आया मेरा कितना? 28,000 क्या? फेवरेबल। अब सुनो जरा ध्यान से, जो मटेरियल की पेमेंट मुझे 1 रुपए के हिसाब से करनी चाहिए थी एक्चुअल क्वांटिटी के लिए, उसी एक्चुअल क्वांटिटी के लिए मैंने जो मटेरियल की पेमेंट की वो 9 रुपए के हिसाब से की, इसलिए मेरा प्राइस वेरिएंस जो है फेवरेबल आया। फिर आया मैं एक्चुअल आउटपुट पे। एक्चुअल आउटपुट बनी है 2,10,000 kg। स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर वही प्रोपोर्शन लगाए आप, तो ये जो 2,10,000 kg है 3 लाख में बन जानी चाहिए, जिसके लिए हमने 2,10,000 बनाने के लिए कितनी केजी लगाई है? 2,80,000। इसका मतलब हमारा जो यूसेज है मटेरियल को लेके वो कम है जितने की जरूरत है। समझ आती है ये चीज कि 2,10,000 केजी बनाने के लिए लग गई है कितनी? 280। अब क्वेश्चन ने एक लेवल पे गिवन था कि आपकी लगेंगी 100 केजी 70 के लिए। जो ऊपर इलस्ट्रेशन 1 थी वो उसी लेवल पे गिवन है। एक्चुअल आउटपुट ही नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा कि दोनों सेम लेवल पे गिवन है। लेकिन हमारे इस वाले क्वेश्चन में क्या 2,10,000 की आउटपुट गिवन है, और कौन से लेवल ऑफ आउटपुट के लिए मुझे इनपुट गिवन है? 70 केजी के आउटपुट के लिए। तो मुझे तो 2,10,000 के लेवल पे पहले लाना पड़ेगा ना, तभी तो कंपैरिजन कर सकते हैं। नहीं, ये बात समझ में? आगे चल सकते हैं आगे। ठीक है, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब आगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे।
क्या ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन आपके आंसर्स में प्रॉब्लम कर रहे थे? ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, अब देखते हैं क्या सच में प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, ये चेक कर लेते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई और तरीका नहीं लगाएंगे, मान के चलिए जो पढ़ा रखा है वही फॉर्मूला लगाएंगे। अगली बात समझ में, अब पढ़िए। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल मिक्सचर इस तरीके से गिवन है, 40% मटेरियल लगेगा ए का और 60% मटेरियल लगेगा बी का। इसमें एक कॉलम और ऐड हो जाएगा, किसका? आर एस क्यू। वो कौन से कॉलम में जाएगा, 2 में या 3 में? 2 में जाएगा। स्टैंडर्ड लॉस होगा 10% इनपुट का, इसका मतलब समझा सकते हो मुझे? लॉस होगा इनपुट का 10%। इसका मतलब अगर मैं यहां से 100 केजी डालूंगा तो आउटपुट मेरा कितना आ जाएगा? 90। पहले ये चीज समझ आई या नहीं? क्या ये चीज समझ आती है कि अगर मैं 100 का इनपुट डालूंगा तो आउटपुट कितना आ जाएगा? 90। आगे, इज एक्सपेक्टेड टू प्रोडक्शन, अगर एक ही टाइप का मटेरियल हो कभी भी, कितनी कैटेगरी का? एक टाइप की कैटेगरी का, तो इसका मतलब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एक्चुअल आउटपुट जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी, बजटेड इनपुट 100 और बजटेड आउटपुट 90, इससे करके आप सॉल्व कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट गिवन होगा, और क्वेश्चन ने क्या कहा? 10% नॉर्मल लॉस है, हम सोचते हैं कि ये लॉस होगा, तो इसका मतलब किसी भी रेशियो में निकाल लीजिए आप। 100 लगाओगे तो 90 निकलेगा, 200 लगाओगे तो 180 निकलेगा, यही तो तरीका होगा। तो ये हम रेशियो को ही पकड़ लेंगे यहाँ पर कि 100% या 100 केजी लगाओगे तो आपको कितने परसेंट मिलेगा? 90%। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से 100 को हटा दूं और पुराने लॉजिक लगाऊं कि जो एक्चुअल आउटपुट है वो 90% को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ऐसे भी समझ आ सकता है। या जो इस चैप्टर का फॉर्मूला है बस उसे पकड़े रहिए, बजटेड इनपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट, किसी भी तरीके से निकालिए, आपका आंसर वही आना। इस क्वेश्चन में मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक कैटेगरी का मटेरियल है, दो कैटेगरी के, दो कैटेगरी। तो जब मैं ए के लिए निकालूंगा तो एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाइड करूंगा किससे? 40 डिवाइड बाय 90 से, क्योंकि ए की कितनी इनपुट लगेगी? ए की कितनी इनपुट लगेगी? 40। बी की कितनी लगेगी? 60। तो बजटेड इनपुट ए के लिए तो मैं अलग से निकालता था ना, जितनी बार भी हमने क्वेश्चन किए जिसमें मल्टीपल मटेरियल्स हैं उसमें क्या करते थे? ए का अलग से निकालते थे, बी का अलग। क्या ऐसे क्वेश्चन किए हमने? देखिए फटाफट से कहां आ गए हम, ये देखिए जिसमें भी मल्टीपल मटेरियल्स के हमने क्वेश्चन किए हैं इधर, क्या ए के लिए अलग से ही निकाला गया होगा एस क्यू ए कि ए के 10 यूनिट्स हैं और कितने केजी लगता है एक में? 60। तो ए के लिए अलग निकाला, बी के लिए अलग निकाला और सी के लिए अलग निकाला, ऐसे ही करते हैं। ये तो चलो एक लाइन से गिवन था। क्या एस क्यू ए अलग से भी कैलकुलेट किया हमने 10 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय करके, तो ए का अलग निकलेगा, बी का अलग निकलेगा। आई बात समझ में? ऐसे ही सेम बिल्कुल इलस्ट्रेशन में होगा। देखिए अब मान के चलिए हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, अब हमारे पास एक नॉर्मल क्वेश्चन, उसने कहा 40% लगेंगे और 60% लगेंगे और 10% का नॉर्मल लॉस होगा, बात खत्म। एक्चुअल में क्या हुआ? कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर अ पीरियड शोड द फॉलोइंग यूसेज। 90 केजी लगेगा मटेरियल ए का, किस रेट पे? ये 18 एक्चुअल है या स्टैंडर्ड है? एक्चुअल है। 110 लगेगा किसका? और क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी है? 182 केजी। क्या हमारे इनपुट भी केजी में है? फटाफट से देखिए, और आउटपुट भी केजी में। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे लिए, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि इसमें कितने कॉलम्स बनेंगे, और इस इलस्ट्रेशन नंबर का नाम है थर्ड। और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के पता नहीं एग्जाम में कितनी बार आए। इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, 4 कॉलम बना लेते हैं हम फटाफट से। मटेरियल 1, मटेरियल 2, मटेरियल 3, मटेरियल 4। मैं इधर से लिखना चालू कर रहा हूं, जरा जल्दी से बताइएगा क्या क्या आता है लास्ट में। यहाँ पर एस पी इंटू ए क्यू, यहाँ पर एस पी इंटू आर एस क्यू, और इधर एस पी इंटू एस क्यू ए ओ। एच से बाहर आ जाओ अब, है ना। अब क्वेश्चन में आप मुझे देख के बताएंगे कि स्टैंडर्ड प्राइस है कितना, कितने कैटेगरी के मटेरियल हैं, पहले मुझे ये बताइए। 2 कैटेगरी के, तो ए मटेरियल और बी मटेरियल। सबसे पहले ए मटेरियल और बी मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, दिख रहा है आपको? कितना कितना है? 20 और 30। तो फटाफट से पुट करेंगे हम इसमें 20 रुपए ए में। ये मुझे कितनी जगह करना पड़ेगा बताओ? 3 जगह करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाला सिर्फ एक्चुअल होता है। 20 और 30 और 20 और 30। और कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है बताइए? एक्चुअल क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी? एक्चुअल 90 और 110। तो इसे हम 2 जगह लिख सकते हैं, 90 केजी और 110। एक्चुअल प्राइस भी गिवन है मुझे क्वेश्चन में 18 और 34। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे 18 एक्चुअल प्राइस और 34 एक्चुअल प्राइस, और 90 केजी और 110 केजी। तो ये दो हमारे भर गए हैं।
उसके बाद बताओ SQAO ज्यादा आसान है या RSH? RSQ। RSQAO क्या होता है? RSQ। अच्छा ये कहना चाह रहा दोनों आसान है, हाँ बता दो, तुमने बताया नहीं, कंक्लूजन बीच में है ना इधर। RSQ मटेरियल ए के लिए और मटेरियल बी के लिए। RSQ का मतलब क्या था मुझे बताओ पहले, हिंदी। एक्चुअल क्वांटिटी इनपुट की, नालायक, रेशो में बांटना था। ए नालायक, फुल फॉर्म रटे जा रहा है। एक्चुअल इनपुट की क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशो में बांटना था। अब मुझे क्या क्वेश्चन में एक्चुअल इनपुट की क्वांटिटी पता है, ये रही 90 प्लस 110, कितनी केजी हो गई है? 200 केजी। और रेशियो क्या क्वेश्चन ने क्लियरली परसेंटेज की टर्म्स में ही गिवन है, कितना है? 40% और 60%, बात खत्म। आकाश है ना, वो उल्टा ही बोलेगा। आपने सही बोला है, आपने 80 केजी और 120 केजी, यहाँ तक कोई परेशानी? ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पर 80 केजी और 120 केजी। नेक्स्ट आ गए हम, अब क्या निकालना है बताओ? SQAO फॉर्मूला क्या है जरा जल्दी से बताओ। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। इसमें ए के लिए अलग निकलेगा, बी के लिए अलग निकलेगा। जब हम ए के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे जरा जल्दी से बताओ। एक्चुअल आउटपुट है कितनी क्वेश्चन में? 182 केजी, तो मैंने यहाँ पर लिखा 182 केजी। बजटेड इनपुट कितनी लगेगी मटेरियल ए की? 40% लगेगी, और आउटपुट आएगी कितने की? 90 की। अब आप इसे केजी में लिख लीजिए, जो आपकी मर्जी वो लिख लीजिए। अगला 182 केजी मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइड बाय 90, क्या पॉइंट्स में आ रहा है? कितना आ रहा है? 80.88 केजी, 121.33 केजी। तो मैंने यहाँ पर लिखा 80.88 और इधर 121.33। क्या ये सारे कॉलम्स भर चुके हैं हमारे? इसमें जो डाउट आता है जरा ध्यान से देखिएगा, कब डाउट आना शुरू हो जाता है? जब बच्चा सॉल्यूशन देखने लगता है कि क्या किया है उन्होंने। जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो उनका निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे ये जो अमाउंट हो रही है 5257.78, ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये हम भी निकाल सकते हैं, कैसे? जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे टोटल बताइए यहाँ पर, ए और बी का, ए और बी दोनों का, दोनों का आप निकालोगे? नहीं ऊपर नीचे नहीं, सीधा अमाउंट बता। 5257.5 और लास्ट वाले का और बता दीजिए मुझे, ऐड करके बताना है आपको ए और बी का एक साथ। 5257.59, ये पहले वाले का ही बताया है, ऐड करके पहले वाले का ना, ठीक, इसका ना, हाँ 5360 लास्ट वाले का। और कोई चेक करिए, सही है। अगर मुझे निकालना हो कॉस्ट वेरिएंस तो क्या एक ही बार में निकल जाएगा? अब ए बी का ऑलरेडी ऐड कर रखा है मैंने। $102.5 एडवर्स है या फेवरेबल है? एडवर्स। अब सुनो जरा ध्यान से, क्या उनकी भी अमाउंट यही आई है जो वो निकालना चाह रहे हैं 5257.78? क्या हमारी भी अमाउंट यही आई है? बस 79 आई है, 59 आई है। क्या इतनी एक अप्रोक्सीमेशन चलती है बहुत आराम से। और जो इनका कॉस्ट वेरिएंस है पहले बस वो देख लेते हैं हम, कितना है कॉस्ट वेरिएंस? 102.22 और हमारा कितना है? 102.5। एडवर्स ही है। क्या बाकी के वेरिएंसेस आप निकाल लेंगे बड़े आराम से? कैसे होगा जरा जल्दी से बताओ मुझे। जैसे इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कौन सा निकल के आएगा? यील्ड वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस? यील्ड वेरिएंस। उससे अगले वाला मिक्स वेरिएंस, इसे रटने की तो जरूरत नहीं है, ठीक, मिक्स वेरिएंस। उससे अगले वाला लास्ट वाला प्राइस। अब जब हमने सारे पढ़ लिए तो आपको डाउट्स आएंगे, किसी में रेट लिख दोगे, किसी में एक्सपेंडिचर लिख दोगे, तो वो ध्यान से करना है आपको, ठीक है। अब M1 माइनस M3 से क्या निकलेगा? अब बताइए मुझे जरा ध्यान से, यूसेज वेरिएंस निकालने के बाद 1 2 3 4 को मिला के कॉस्ट वेरिएंस आता है या सिर्फ 3 को मिला के? सिर्फ 3 को, यूसेज को अलग से नहीं करते।
क्या ये बात समझ आती है? पक्का सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से, छोड़ सकते हैं इसको यहाँ पर। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब क्या परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो जाएगा। परसेंटेज वाले क्वेश्चन में बच्चे को डाउट दिया जाता है, 1-2% डाउट जाता है, फिर वो थोड़ा सा आइडिया लेना चाहता है सॉल्यूशन से। गलत है, जिसका भी आंसर पॉइंट में आता है हमेशा वो गलत नहीं होता। हाँ, जो पॉइंट में होते थे, ये इंटर है और ये कॉस्ट है। अब इधर सुनो फटाफट से, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या इसकी जो शक्ल है वो थोड़ी सी अजीब है, लेकिन शक्ल की जगह आप हेडिंग देखो, स्टॉक एज ऑन 1/4 यानी कि ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद स्टॉक क्लोजिंग, और उसके बाद ये सब क्यों दिया होगा बताना मुझे? कंज्यूम्ड ने कहा। और क्या कंज्यूम्ड ही चाहिए होता है मुझे एक्चुअल? तो ये वाली जो स्टेटमेंट है बच्चों को डरा दी होगी कि ऐसा ऐसा तो हमने देख रखा है, ये नहीं देख रखा। समझ में आ गया बस किस चीज के लिए? और ऐसा हमने 1-2 क्वेश्चन में किया था जिसमें परचेज भी गिवन था, उसमें बस एक मटेरियल होता था, और यहाँ पर कितने मटेरियल है? 2। उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं। ABC Limited produces an article by lending to basic raw material. It operates a standard costing system and follows the standard। देखिए मटेरियल A मटेरियल B कितने परसेंट? 40। और ये क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस। आगे चलते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपको बस एक ही काम करना चाहिए, अपना कर्तव्य करें। क्या? बस जो भी बोला गया है वो बनाते रहिए। यानी कितने कॉलम्स बनेंगे जरा जल्दी से बताओ? 4 कॉलम्स बनेंगे, M1 M2 M3 M4, जिसमें से अभी मुझे क्या पता चला? ताजा स्टैंडर्ड प्राइस पता चल गया। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूँ SP इंटू SQAO, अगले वाले में SP इंटू RSQ, इससे अगले वाले में SP इंटू AQ, और इधर AP इंटू AQ, जिसमें से अभी अभी ताजा मुझे क्या पता चला? SP किसका? कौन से मटेरियल का पता चला? दोनों का। मटेरियल A का भी पता चल गया और मटेरियल B। कितना कितना था? 4 और 3, तो ₹4 एंड ₹3। जो पता चलते जाए भरते जाओ तो थोड़ा सा आराम लगेगा आपको कि हाँ सॉल्व होता जा रहा है धीरे धीरे। अब स्टैंडर्ड लॉस जो है प्रोसेसिंग में कितना है? 15%। कंपनी प्रोड्यूस कितना? क्या बता सकते हो? SQAO कैसे निकलेगा डायरेक्ट? उससे मुझे कोई लेना देना। एक्चुअल आउटपुट तो गिवन है, तुम क्या निकाल दोगे? एक्चुअल आउटपुट कहाँ? SQAO बताओ, A का और B का कैसे निकलेगा जल्दी से, और कितना निकलेगा? कितना आ रहा है? 906.66 kg। पॉइंट में वाला सही होता है ना? वेरी गुड, ताली बजाओ उनके लिए, बहुत बढ़िया। अब सारी कॉस्टिंग गई एक तरफ, 100 में से 15 माइनस करने के बाद 75 आते। कहाँ ढूंढ के हमारे टीचर नालायक। हाँ, आपका आया समझ में? पक्का। इसका दूसरा तरीका सीख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं कॉस्टिंग का दिमाग लगा के बताओ कैसे निकालेंगे, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले फॉर्मूले से आराम से सॉल्व हो रहा है? कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन ने अपनी शक्ल बदली और हमने मेथड बदल दिया, नहीं। कैसा भी क्वेश्चन हो मेथड वही रहेगा सॉल्व करने का। इनकेस अगर आप ये चाहते हैं कि अगर मैं ये चीज एग्जाम में भूल गया तो कॉमन सेंस क्या होगा? तो कॉमन सेंस ये होगा कि आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा होगा कितने परसेंट को? 85%। तो मैंने कहा 1700, तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो 85% को, तो कितना आ गया? 2000। फिर उसे 40% कर दो और फिर उसे 60% कर दो, रेशो में बांट दो। ये 2000 आया है, ये इनपुट आया है या आउटपुट आया है? इनपुट। 1700 को बनाने के लिए कितने का आउटपुट चाहिए? इनपुट चाहिए। इनपुट चाहिए कितने का? 2000। अब उसे स्टैंडर्ड का रेशो ये तो होता है SQAO। या तो ऐसे याद रख लेना या जैसे मैंने बताया वैसे याद रख लेना। कितना आएगा? 800 और 1200। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, लॉजिक में तो गलती नहीं थी, सही बात है। पहले लॉजिक में चल रही थी तब आंसर गलत आ रहा था। हाँ हाँ, अच्छा यही मुझे कह रहा है 100 - 15, 100 - 25, गलत मत करना। हाँ बहुत बढ़िया। ये आया कैसे? क्या मुझे एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा ये SQAO कैसे आया? SQAO
कैसे आया जरा जल्दी से बताओ। मटेरियल ए का क्या फॉर्मूला लगाया पहले आप बताओ मुझे। एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। इस फॉर्मूले का यूज करके पहले हमने निकाला मटेरियल ए का। मटेरियल ए के लिए जो आउटपुट था वो कितना था 1700 केजी, और जो मटेरियल बी के लिए भी आउटपुट था वो भी कितना था 1700 केजी। बजटेड इसने कहा था 40% लगा के कितने परसेंट आ जाता है 85, और 60% लगा के क्या आ जाता है 85। ना परसेंटेज लगाने की जरूरत ना केजी लगाने की जरूरत, सीधा सीधा हिसाब है। बताइए कितना 800 और 1200। अब इन्होंने पता नहीं इस चीज के लिए क्या क्या कर दिया होगा। 800 और 1200 निकालने के लिए मुझे पता नहीं है और नाम जानने में इंटरेस्टेड है। सीधा सीधा आंसर आना चाहिए बस। आगे क्या आर एस क्यू भी निकाल ले। देखिए एक और वर्किंग नोट बनाते हैं और आर एस क्यू निकालते हैं। आर एस क्यू का पहले मीनिंग दिमाग में रखिएगा। अभी तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तब आर एस क्यू में डाउट आ रहा है। बहुत सारे चैप्टर पढ़ के एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन कर रहे हो। तो आर एस क्यू का मतलब क्या था, एक्चुअल जो इनपुट लगी है उसको टोटल कर लो और उसे स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट दो। और स्टैंडर्ड का रेशियो मुझे ऑलरेडी पता है 40% और 60%। अब जो एक्चुअल क्वांटिटी लगी है वो परचेज की लूं, क्लोजिंग की लूं, किस चीज की लूं, कंज्यूम्ड की। तो ये रहा मेरे पास ओपनिंग, ये रहा मेरे पास क्लोजिंग, और ये रहा मेरे पास परचेज। जरा फटाफट से बताइए। 830 केजी 1190। अब प्रॉब्लम ये आई तो फिर मुझे इस अमाउंट का क्या यूज, क्या डायरेक्ट लिख दूं इस अमाउंट को सीधा ए क्यू इंटू एपी में। क्या इस अमाउंट को डायरेक्ट लिख दूं ए क्यू इंटू एपी में। हाँ, या वो गलत हो जाएगा। यहां से परचेज की कॉस्ट है और मुझे चाहिए कंज्यूम्ड की कॉस्ट। तो बस ये मेरा इतनी मदद करेगा कि मुझे रेट निकलवाने में हेल्प कर देगा, बस और कुछ नहीं करेगा। परचेज की अमाउंट क्या पहले भी कर रखा है हमने, तो फटाफट से रेट बताइए कि हम परचेज करके। हाँ, और क्वांटिटी कंज्यूम्ड जो है मुझे पता है, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना आएगा 4.25 और 2.5। तो मैं आ गया इधर 4.25 और 2.5। और क्वांटिटी कितनी थी, इसका भी आप वर्किंग नोट बना के दिखा सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड कैसे निकाले हमने, और कितनी आई थी वो 830 और 1190। तो 830 इधर लिखा हमने और 1190 इधर लिखा। अमाउंट तो निकाल लेंगे, अमाउंट तो निकाल लेंगे आराम से। 830 केजी और 1190 केजी। आखिरी काम क्या बचा है, आर एस क्यू। आर एस क्यू का कैसे पता चला, परचेज्ड वाले को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटूं या कंज्यूम्ड वाले को, कंज्यूम्ड वाले को। तो ये जो 830 और 1190 आया है मेरा, इसका भी वर्किंग नोट दिखा देता हूं। 830 केजी प्लस 1290 केजी, 1190 केजी, टोटल कितना आया है 2020 केजी। इसको जब मैं निकालूंगा किसके लिए, ए के लिए और बी के लिए, तो जब ए के लिए निकलेगा तो कितने परसेंट होगा 40%, और बी के लिए 60%। तो आएगा कितना, तो 808 केजी और 1212 केजी। तो हम इसे ले आए इधर अपने सॉल्यूशन में 808 और 1212, 808 केजी और 1212 केजी। ये सबसे ट्रिकी चैप्टर्स में से एक है जो चल रहा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं कि अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो सबसे जल्दी जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो इसी का होगा। अगर बात समझ में, ये जो 3 मटेरियल वाला और सारे वेरिएंसेस पूछे जाते हैं आपसे, इसका बस मुझे कॉस्ट वेरिएंस दिखा दीजिए ताकि हम उसे मैच कर लें। ए और बी का पहले टोटल करके बता दीजिए, फिर आप लास्ट वाले का टोटल करके बताइएगा जल्दी से। 6800 पहले वाला आ गया 6800, 6502.5। अब जरा इसको एक बार वेरिएंस कर दीजिए, जो कि मुझे लग रहा है 6800 कितना, कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू 297.5। फेवरेबल या एडवर्स। अब सुनो जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं। पहले एक बार आंसर मैच कर लो। 297.5 क्या है इनका भी कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वगैरह निकाला हुआ है, कॉस्ट में निकाला क्या, क्या इनका अलग आ रहा है और बहुत अलग आ रहा है।
पहले वाला मैच करते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं, कैलकुलेशन एरर वगैरह तो नहीं, चेक कर लो एक बार। 78.75 बस पक्का कोई गड़बड़ नहीं है, चेक कर लो। लास्ट वाला मल्टीप्लाई करते हैं। सुनो, इनकी क्वांटिटी मैच कर लेते हैं ना, पहले हम देखते हैं एसक्यूएओ कितना आया इनका, एसक्यूएओ निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 800 और 1200, और ये 2000 का निकाला है 40%, 60% वही बताया इन्होंने। और हमें चाहिए 1190, 830, ये भी सही है, और 808 और 1200, तो क्या गलती है फिर? फिर लास्ट में रेट ऑफ प्राइस वाला सही है। और पॉइंट में भी कुछ नहीं आया, नहीं कैलकुलेशन देखो भाई जल्दी से। एक सेकंड क्या कर रहे हो, ये वाला सही है, पक्का। और इनकी जो अमाउंट्स है वो भी सारी सेम है, मटेरियल ए मटेरियल बी 830, 830 कहाँ लिखा है हमने? हाँ ठीक है, ठीक है, तो बाकी सब तो मैच कर रहा है हमारा। और चलिए पहले हम प्राइस वेरिएंस निकालते हैं। अगर प्राइस वेरिएंस पता चले तो बताओ जरा फटाफट से, ए और बी के बीच में प्राइस वेरिएंस कितना है? 207.5। एडवर्स या फेवरेबल? एडवर्स। फाइव 95 फेवरेबल। देखना जरा बाकी के बच्चे यही आ रहा है क्या? ये 207.5 और 595। एक बार पहले प्राइस वेरिएंस, अब इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा जब दिक्कत आई है। ये है इंडिविजुअली। सेवन 95 क्या है इनका? हाँ यहाँ है गड़बड़, और 1150, और ऐसा क्यों है? सेवन 95 और 1150 कहीं से आया इनका? खुद ही निकाले नालायक। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? ये वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोरा गए हैं इसलिए इसी की दिक्कत है, और किसी की दिक्कत नहीं है। जैसे आपका सॉल्यूशन आ रहा है वैसे करिए, ठीक है। और बाकी 795 की इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिंस द एक्चुअल प्राइस इज स्टेटेड इन रिस्पेक्ट 35 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए आर सेम, देयर विल नो प्राइस वेरिएंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वांटिटी, प्राइस वेरिएंस विल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली। क्या है? हाँ, एक बस इन्होंने फीफो लीफो मेथड वाला दिमाग लगा लिया है कि मेरे पास पहले से एक जो ये पड़ा था, ये 35 का पड़ा था। हाँ, कितने का? 35 का। और इस साल मैंने खरीदा कितने का? 800 का, और लास्ट में बचा कितना? 5। अगर फीफो मेथड लगाएं, तो ये वाला तो कंज्यूम हो गया। इस साल का प्राइस वेरिएंस का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग था। ये वाला लॉजिक इन्होंने लगाया। और अगर हमारा जितना आ रहा था 830, इसमें से 35 माइनस करना कितना आएगा? 795। बस यही एक्सप्लेनेशन है इनकी। यस, यही एक्सप्लेनेशन है। देखिए, सिंस द एक्चुअल प्राइस एंड स्टैंडर्ड प्राइस इन रिस्पेक्ट ऑफ 35 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए सेम है, कितना? 4, एंड देयर विल बी नो प्राइस वेरिएंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस क्वांटिटी। क्या ये बात इन्होंने अलग से क्वेश्चन में लिखी है क्या? अलग से बिल्कुल नहीं लिखी है। तो इन्होंने अज्यूम किया है कि कौन सा मेथड चल रहा है हमारा? फीफो मेथड चल रहा है। उन्होंने बोला अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तो प्राइस वेरिएंस इस तरीके से निकालेंगे आप।
क्या ये बात समझ में आई? तो अब बताइए ए का कैसे निकलेगा? अब किसके बेस पे निकलेगा? ए का 795, बी का किसके बेस पे निकलेगा? हमारी क्वांटिटी कितनी है? 1190, पहले से कितनी पड़ी हुई है? 50, कितना आएगा? 1150। तो प्राइस वेरिएंस के लिए यहां पर हम क्रॉस करके लिख रहे हैं। कहां पर लिखूं क्रॉस करके? बताइए कितना आएगा ये? लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि बाकी सभी कैलकुलेशंस के लिए जब मैं कॉस्ट वेरिएंस निकालूंगा तो मुझे यही चाहिएगा। जब मैं कॉस्ट वेरिएंस निकालूंगा तो मुझे यही अमाउंट चाहिएगी। अब ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि बताइए कैसे निकाले। देखिए तो फिर उसने क्या किया होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। उसने पहले निकाला होगा प्राइस वेरिएंस, और इस क्वेश्चन में उसने जो कॉस्ट वेरिएंस निकाला है वो डायरेक्ट माइनस करके ना निकाल के कैसे निकाला होगा? इंडिविजुअली, या फिर अमाउंट उन्होंने यही ले ली होगी। कहाँ है इनका कॉस्ट वेरिएंस? पहले आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करिए। 830 को किससे करना है? अब 830 की जगह 795, और ये वाला बताइए 1150 था। अब जरा एक बार दोनों का माइनस करके, मतलब रेट वगैरह देख के आप ध्यान दें। इसमें भी 830 और 1190 की जगह दोनों क्वांटिटी यही लेनी है। इसमें भी दोनों का नहीं, सीधा आपको करना क्या है? सुनिए जरा ध्यान से, सुनो करना क्या है आपको? 795 है, इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतने का डिफरेंस है, 0.25 का तो डिफरेंस है, और 1150 में कितने का डिफरेंस है? 0.5 का। और दोनों ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। तो पहले इसका निकालिए, 795 इंटू 2.25, 198.75। ये मेरा क्या है? फेवरेबल या एडवर्स? एडवर्स। 4 से बढ़ रहा है। अब निकालते हैं फेवरेबल कितना आएगा। तो 1150 इंटू 0.5, 575। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, तो जो नेट इफेक्ट होगा वो हमारा होगा 376.25। ये फेवरेबल आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा प्राइस वेरिएंस 376.25। क्या बात समझ में आई? बस इस तरीके से इस क्वेश्चन ने चेंज किया। हालांकि एक ऐसा इकलौता क्वेश्चन है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो किया था उसमें वो एवरेज मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? एवरेज। एवरेज का मतलब ये है कि नॉर्मली ये सभी के लिए रेट जो है वो सेम, मतलब जो ऊपर वाली क्वांटिटी है, नीचे वाली क्वांटिटी है, क्लोजिंग वाली क्वांटिटी, उन सबको क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं, और रेट एक ही रहता है। ऐसा पढ़ा था हमने मटेरियल में, फीफो मेथड, लीफो मेथड और एवरेज में। तो इसको अलग से सॉल्व करके रखेंगे हम, मतलब जनरल कैटेगरी से अलग कर देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन चेंज करा रहा है। हालांकि चेंज क्यों आया, रीजन समझ में आ गया हमें। फीफो मेथड अज्यूम करके उन्होंने वेरिएंस उसके बेस पे निकाला है, बस, और कोई भी दिक्कत वाली। हाँ जी, पेपर में आ गया, तुम बताओ क्या करना है। अभी के लिए पहले रीजन समझ आया आपको क्या? और अगर चेंज भी करना पड़ गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ये समझ आ गया आपको? ये थी इलस्ट्रेशन नंबर 4। उसके बाद आगे मटेरियल के खत्म कर दिया उन्होंने। अब किस पे आ गए? लेबर पे। याद है कितने कॉलम्स बन सकते हैं? 5 कॉलम्स बन सकते हैं। इसमें 5वां कॉलम कब बनेगा? जब चौथा बन जाएगा। वेरी गुड। जब एक से ज्यादा लेबर होंगे तो 5। जब आइडल टाइम होंगे तब। एक से ज्यादा लेबर होंगे तो कितने बनेंगे? RSH। मेरी गलती है। कैसे पूछूं? दिस इज टू से दैट, आई बेग टू से दैट, प्लीज आंसर, है ना? ऐसे करके पूछूंगा। आप ऐसे पूछते हो। हम कॉमन सेंस घर से लेके ना आए, मैं पूछने का तरीका बदल दूं। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स फॉर द फॉलोइंग ये रहे हमारे पास। सुनिए जरा ध्यान से। पहला जो क्वेश्चन होगा, पहली इलस्ट्रेशन है लेबर की, बताओ मुश्किल होगी आसान होगी? इसलिए हमें वो क्या लगेगी? अच्छा, मान दीजिए, ये नहीं कह रहे सर ऐसा कुछ नहीं है, सॉल्व कर देंगे। स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब कितना है? 1000। एक्चुअल टाइम कितना लगा है? 900। और एक्चुअल वेजेस दी है मुझे, और स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि सब कुछ गिवन है, यहीं पे निकाल दें। कितने कॉलम बनेंगे जरा जल्दी से आप बताओ, बस 1 मिनट। 3 बनेंगे इसमें, सोच लो। हाँ, 3 ही बनेंगे, M1, L1, L2 और L3। पहले कॉलम के नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ? R या P? R। SR इंटू SHAO, SR इंटू AH और AR इंटू AH। AR इंटू AH ऑलरेडी मुझे मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, कितना? 36,000। उसके बाद क्वेश्चन ने SR में लिखा था कितने रुपए है? 50 रुपए और 50 रुपए। एक्चुअल आवर्स जो है क्वेश्चन ने गिवे थे 900 आवर्स,
और ये आएगा 1000 घंटे। क्या सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। तो ये कितना आ जाएगा 50,000, 45,000। पता नहीं 1000 घंटे मैंने एज इट इज क्यों लिख दिया, बताओ। क्योंकि ये हमारा मतलब हमने इसमें लेट के जितने आवर्स मतलब मैंने सही तरीके से पूछा है? पहले बताओ, तरीका सही कर लो पहले। सही तरीके से पूछा, बताइए। जैसे हमारा जो क्या कहते हैं इनपुट होता है, जो एक्चुअल इनपुट इनटू बजटरी, एक्चुअल आउटपुट इनटू बजटरी इनपुट अपॉन में बजटरी आउटपुट होता है। बजटेड, हाँ ठीक है। उसमें तो हमने इसमें वो अज्यूम किया कि जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है और बजटरी आउटपुट है वो इक्वल है। सही बात बताई है इन्होंने। हमने ये सोचा है कि जो एक्चुअल है और जो बजटेड है वो सेम है, इसीलिए जो डाटा है हमें सेम लेवल पे गिवन है, हमें किसी को बढ़ाने और कम करने की जरूरत नहीं। अगली बात समझ में। फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला बताओगे निकालने का? SHAO का, एक्चुअल आउटपुट इनटू बजटेड इनपुट डिवाइड बाय। क्वेश्चन में ना तो बजटेड इनपुट बजटेड आउटपुट की इंफॉर्मेशन है और ना ही बजटेड इनपुट की, इसलिए मैंने सेम मान के इनको क्या कर दिया, काट दिया। और जो क्वेश्चन में बजटेड आउटपुट थे 1000 घंटे, वही मेरा SHAO निकल के आ गया। अगली बात समझ में। इसके लिए अब हमारे पास वेरिएंसेस मिल जाएंगे। पहले वाले का वेरिएंस तो दिख रहा है 14,000 रुपए है। ये कौन सा वेरिएंस है? कॉस्ट। कैसा? फेवरेबल। ये कैसा है? ये फेवरेबल है। यस। एक्सप्लेन कर सकते हो? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी रुक जाओ। कौन सा वेरिएंस है? एक्सप्लेन कर सकते हैं, नाम नहीं पता? सही तरीके से पूछा मैंने? क्या ये सबसे आसान वेरिएंस है? वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। ऐसा बर्बाद कहा सर मारो में बताओ। आप बताओ। रेट वेरिएंस है ये, और मटेरियल होता तो क्या होता? चलो बताने के लिए कह रहे हैं, साइड पर नहीं बताया। ये सब क्या है? लास्ट वाले जो होते हैं उसमें डिफरेंस किस चीज का, पहले ये देखो किस चीज का डिफरेंस है? रेट का। तो इसलिए जो वेरिएंस आएगा कौन सा होगा? रेट वेरिएंस। अगर मटेरियल होता तो क्या होता? प्राइस वेरिएंस। ओवरहेड्स होता तो क्या होता? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। नाम याद रखने हैं, ठीक है? एक्सप्लेन करो, तुम करो। एक्सप्लेन एक्सप्लेन। फेवरेबल कैसे आ गया है? इसे एक्सप्लेनेशन नहीं, मैथ की एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी आपसे। मतलब हमने स्टैंडर्ड जो रेट लिया था उस हिसाब से अगर हमने इतने आवर्स लगाया तो हमारा इतना खर्चा होना चाहिए। तो हमारा रेट वेरिएंस जो आया है ना, वो ऐसे आया होगा कि एक्चुअल आवर्स यहाँ पर 900 घंटे लिखे गए होंगे, डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 40। तो जो 900 घंटे की एक्चुअल की पेमेंट 50 रुपए से होनी चाहिए थी, वो हुई है 40 रुपए से, इसलिए ये वेरिएंस आ रहा है, उसे रेट वेरिएंस बोलते हैं। अभी मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ जा रहा था। आइडल टाइम, एक्चुअल आवर्स वर्क्ड, अभी चल सकते हैं आगे। क्लियर है सब? ठीक, क्लियर है सब? और क्लियर। 5000 ठीक। ये रहा 14,000, 5,000 और 9,000। आगे चले हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट्स EXE कितना है? 25 यूनिट्स पर आवर इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग कितने वर्कर्स? 100 वर्कर्स। स्टैंडर्ड वेजेस जो है रेट की कितनी है? 6 रुपए। क्या ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है? 10, 30 और 60। और क्या अमाउंट भी सेम है तो क्या इसे छोड़ सकता हूँ? पक्का। ठीक, ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमने किया हुआ है। आगे हाँ, फिर आगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे देखिए। NPX Limited uses standard costing system for production X. Following is the budget data given in relation to labor hours for manufacturing. अब जितनी भी यूनिट्स बन रही होंगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो क्या आ जाएगा हमारा? SHAO। ये तो है, क्योंकि बजटेड इनपुट फॉर बजटेड आउटपुट, तो 2 डिवाइड बाय 1। भाई एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, यही तो होगा फॉर्मूला। तो अब बिल्कुल सिंपल हो गया। आगे चलते हैं।
इन द मंथ कंपनी ने कितने बनाए हैं, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, और ये डिटेल्स गिवन है और आइडल टाइम भी है। क्या इस क्वेश्चन में सारी चीजें हैं? कितने कॉलम्स बनेंगे? 5। फटाफट से क्वेश्चन आप भी निकाल के रखिए, फोटो खींच के रखिए, मैं आपसे डाटा पूछूंगा जल्दी से। क्यों? हटा दो। कौन सी इलस्ट्रेशन है? इलस्ट्रेशन नंबर 6। और अगर ये आप कर सकते हैं लेबर की, 7 है, अगर आप ये कर सकते हैं लेबर की, इसका मतलब आप कोई भी लेबर का क्वेश्चन कर सकते हैं। कितने कॉलम्स बनाने हैं अब हमें? 5 कॉलम्स बनाने हैं। अभी क्वेश्चन ना पढ़े, पहले इधर आ जाइए। कितने कैटेगरी के लेबर हैं? 3। कौन? स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। जिसमें से सबसे पहले जो कॉलम बनेगा उसमें इंफॉर्मेशन बताओ क्या क्या होगी। SR इंटू SHAO, इसमें SR इंटू RSH, इसमें SR इंटू AHW। W समझते हो? वर्ब्ड। SR इंटू AHP लिख दो या नॉर्मल AH लिख दो, और उसके बाद AR इंटू AHP। खोल रखा है फोल्डर? लेबर वाला तो देख के नहीं बोल रहे ना? नहीं, ठीक है। अब आ जाइए, मुझे स्टैंडर्ड रेट बताइए तीनों का। स्टैंडर्ड रेट ये रहा 6, 4 और 3 के, बहुत ज्यादा सारी जगह चला जाएगा। 6, 4 और 3 ऑलमोस्ट सारे कॉलम्स में चला जाएगा, बस किसको छोड़ के? एक्चुअल वाले को। गिवन है ये 7, 3.5 और 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7, 3.5 और 4, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैं रुपीस वगैरह का साइन नहीं लगा रहा हूँ अभी के लिए, लेकिन आप लगाएंगे हमेशा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है बताइए। ये एक्चुअल आवर्स गिवन है क्या मुझे? 18, 33,000 और 58,000। तो हमें आ गए यहाँ पर 18,000, 33,000 और तीसरा कौन सा था? 58, 58,000। अब सुनिए जरा ध्यान से, इसको मैं और कहां कहां लिख सकता हूं? सेम 18,000, उसके बाद 33,000 और उसके बाद 58,000। मुझे बता सकते हो इसमें एक्चुअल आवर्स पेड में और एक्चुअल आवर्स वर्कड में किस चीज का डिफरेंस होगा? क्या से क्या माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? जब मैं इनमें से एक्चुअल आवर्स पेड में से कितने घंटे काम नहीं हुआ अगर उनको माइनस कर दूं, तो 18,000 माइनस 500, दिस विल बी एक्चुअल आवर्स वर्क। पैसे तो पूरे घंटे के ले गए हैं वो, और जो कैटेगरी बी वाले वो और गधे हैं, उन्होंने कितने टाइम वेस्ट कर दिया? 700। और जो सी वाले वो सबसे ज्यादा गधे हैं, इसलिए उनका नाम भी अनस्किल्ड है। कितना? 800। ये बिल्कुल ऐसे होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे समझे कि लेबर है हमारी सामान ढोने वाली, तो अगर मान लीजिए वैन नहीं आई सामान वाली, आधा घंटा लेट हो गई, तो क्या वो लोग बैठे रहेंगे? आंसर इज यस। क्या बात समझ में? इसलिए इसमें ज्यादा डिफरेंस आता है। तो हम लिखेंगे 18,000 माइनस 500, 33,000 माइनस 700 और 58,000 माइनस 900। जल्दी से बताइए, पहले वाले का कितना आएगा? 17,500, 32,300, 57,200। इधर जो भी डाउट हो, जो भी डिस्कशन करना है मेरे से करिए। सुनिए जरा ध्यान से, अब जब मैं RSH निकालूंगा, यही तो डिफरेंस